काफी दिनों के बाद गुल्ली बुल्ली के शहर में मेला लगा हुआ है और इस मेले में काफी सारा झूला और सर्कस भी लगा हुआ है, इसलिए गुल्ली बुल्ली वहाँ पर घूमने के लिए जा रहे हैं और गुल्ली बुल्ली के साथ सोन और बाबा भी हैं। थोड़ी देर में ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर मेला लगा हुआ। वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो एक एम्बुलेंस था जो कि यहाँ से अभी अभी गया है, लेकिन आखिर एम्बुलेंस यहाँ क्या करने आया था। एम्बुलेंस के जाने के बाद गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा मेला को देखने लग जाते हैं कि आखिर इस मेले में क्या क्या चीज लगा हुआ है और कौन कौन सा झूला यहाँ पर झुलाया जा रहा है। लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ इस मेले में, आखिर ज्यादा लोग यहाँ आए क्यों नहीं है। सिर्फ यहाँ मॉन्स्टर से दिखाई दे रहे हैं जो कि झूला को झुलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर भीड़ है या नहीं, क्योंकि ये लोग तो खुद झूला झूलने के लिए आए हैं और सन्नाटे में ही झूला झूलने का मजा ज्यादा आएगा, ऐसा इन लोगों को लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये देखने में लगे हुए थे कि इन लोगों को कौन कौन सा झूला में झूलना है। तभी इन लोगों को झंडू अंकल थोड़ी दूरी पे बैठे हुए दिखाई देते हैं। झंडू अंकल को देखते ही बुल्ली कहता है, अरे झंडू अंकल यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? झंडू अंकल तो खिलौने बेच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका खिलौना कोई खरीदेगा क्योंकि यहाँ तो भीड़ ही नहीं है। तभी बाबा गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली थोड़ा गाड़ी को साइड में लगाओ, मुझे झंडू से ये पूछना है कि वो यहाँ पर खिलौने क्यों बेच रहा है। बाबा की बात सुनते ही गुल्ली कहता है, हाँ बाबा जरूर, मैं अभी गाड़ी को साइड में लगाता हूँ। और फिर गुल्ली गाड़ी को साइड में लगाने के लिए लेकर जाने लग जाता है। गुल्ली गाड़ी को मेले की तरफ ही लेकर जाता है और फिर थोड़ी दूर में टेंट के पास गाड़ी को रोक देता है। गाड़ी रोकने के बाद थोड़ी देर में ये लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और झंडू अंकल के पास जाने लग जाते हैं। सोन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था ये बात पूछने के लिए झंडू अंकल से कि वो तो सब्जी बेचते थे, लेकिन ये यहाँ पर क्या करने आए हैं। तभी गुल्ली वहाँ पहुँचते ही कहता है कि अरे झंडू अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी झंडू अंकल कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं सब्जी क्यों नहीं बेच रहा हूँ, मैं खिलौने बेचने में क्यों लगा हुआ हूँ, वो भी इस मेले में। और झंडू अंकल ये भी कहते हैं कि जैसे ही मुझे इस मेले के बारे में पता चला कि आज यहाँ पर मेला लगने वाला है तो मैंने सोचा कि मेले को घूमने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेले को घूमने से मेरा पैसा ही खत्म होगा और फिर मैंने सोचा कि पैसे को खत्म करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा और पैसा कमा लूं, इसलिए मैं यहाँ पर खिलौने बेचने के लिए आ गया। बाबा कहते हैं वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि एम्बुलेंस यहाँ पर क्या करने आया था। तभी झंडू अंकल कहते हैं वो जो बड़ा झूला तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, उस बड़े झूले के अंदर दो लोग बैठे हुए थे और तभी अचानक से झूला खराब हो गया, जिसके कारण दोनों लोग ऊपर से नीचे गिर गए और फिर उन लोगों को काफी ज्यादा चोट आ गया है और फिर वो लोग हॉस्पिटल गए हैं, वो भी एम्बुलेंस से। और हाँ, ये घटना थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर हुआ है। ये बात सुनकर सोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सोन कहता है इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा झूला खराब हो गया है और हम लोग इसमें नहीं झूल पाएंगे। दरअसल सोन को इतना ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि सोन काफी ज्यादा एक्साइटेड था उस बड़े झूले में झूलने के लिए, लेकिन सारा मूड सोन का खराब हो गया। तभी बुल्ली कहता है अरे छोड़ो ना सोन, हम लोग दूसरे झूले में जाकर झूलते हैं, चलो सामने उधर चलते हैं। सोन उधर वाले झूले को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर थोड़ी देर में ये चारों लोग उधर जाने लग जाते हैं। पता नहीं आखिर ये लोग किधर जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो जेसन के पास आ गए हैं क्योंकि इन लोगों को जेसन का झूला काफी ज्यादा पसंद आया है। तभी बुल्ली कहता है अरे जेसन, क्या हम लोग इस झूले में बैठ सकते हैं? और हाँ, इस झूले में बैठने का कितना पैसा तुम लोगे? ये बात सुनते ही जेसन कहता है कि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इस झूले में बच्चे लोग बैठते हैं, तुम लोगों को मैं इस झूले में नहीं बैठा सकता वरना ये झूला टूट जाएगा। जेसन की ये बात सुनते ही बाबा को सोचने लग जाते हैं और बाबा कहते हैं कि क्या इस झूले में सोन बैठ सकता है, क्योंकि सोन तो अभी बच्चा ही है और सोन के बैठने से ये झूला बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। लेकिन अभी भी जेसन यही कहता है कि नहीं नहीं सोन इसमें नहीं बैठ सकता, झूला तो टूट ही जाएगा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी बुल्ली और बाबा कहते हैं कि ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और फिर ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। जेसन इन लोगों को यहाँ पर झूलने ही नहीं दिया। थोड़ी देर में ये लोग हेलो नेबर के पास आ जाते हैं। हेलो नेबर के पास जो झूला था वो झूला इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये झूला घूमने वाला झूला था। सोन यही बात हेलो नेबर से कहता है कि ये झूला तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तभी हेलो नेबर कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं इस झूले को नहीं बेचने वाला, अगर तुम्हें ये झूला पसंद है तो मैं तुम्हें थोड़ी ना ये झूला को दे दूंगा, तुम लोग सिर्फ इस झूले में बैठ ही सकते हो। ये बात सुनते ही सारे लोग रेडी हो जाते हैं इस झूले में बैठने के लिए और फिर थोड़ी देर में इन लोगों को झूले में बैठा दिया जाता है और फिर झूला को घुमा दिया जाता है। इन लोगों को घूमने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। थोड़ी देर में इन लोगों का झूला रोक दिया जाता है। रोकने के बाद हेलो नेबर कहते हैं कि क्या तुम लोगों को और झूलना है या फिर तुम लोग इस झूले से अब उतर जाओगे। ये बात सुनते ही सोन कहता है नहीं नहीं, मुझे और ज्यादा नहीं झूलना है, मुझे तो काफी ज्यादा चक्कर आ रहा है, मुझे उतरना है। थोड़ी देर में ये लोग झूले से उतर जाते हैं। झूले से उतरते ही हेलो नेबर कहते हैं कि तुम लोगों को और ज्यादा झूलना ही नहीं है तो फिर लाओ तुम लोग पैसे दो और पैसे देने के बाद तुम लोग यहाँ से चुपचाप निकल लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तभी सोन कहता है मैं पैसे तो दे दूंगा लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं कि आपको कितने पैसे देने हैं, आप मुझे बताइए कि कितने पैसे आपको देने हैं। सोन की ये बात सुनते ही हेलो नेबर कहते हैं कि लाओ तुम लोगों का टोटल 100 रुपया हो चुका है और हाँ मैं पैसे कम नहीं करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही सोन कहता है कि आपको पैसे कम करने किसने कहा है, ये तो बहुत कम पैसे है, 100 रुपए तो मेरे पास भी है, मैं अभी देता हूँ, रुकिए जरा। और फिर सोन अपने पॉकेट से कुछ निकालने लग जाता है। अरे ये क्या, सोन तो अपने पॉकेट से 100 का नोट निकाला है और नोट निकालने के बाद सोन हेलो नेबर को वो 100 का नोट दे देता है और फिर पैसे देने के बाद गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन आखिर ये लोग अब कहाँ जाएंगे? अरे ये क्या, ये लोग तो बोट वाले झूले के पास आ जाते हैं और यहाँ तो स्लेंडीना है और स्लेंडीना के साथ साथ तो इविल नन भी है। तभी बुल्ली सोन से कहता है कि सोन मैंने काफी दिनों पहले इस झूले में झूला है और मुझे इस झूले में काफी ज्यादा मजा आया था, क्या तुम अभी इस झूले में झूलोगे?
ये बात सुनते ही सोन कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस झूले में नहीं झूलूंगा, मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। अगर गलती से भी ये झूला टूट जाएगा तो पता नहीं हम लोग कहाँ जाकर गिरेंगे और हम लोगों को कितना ज्यादा चोट लगेगा। सोन की ये सारी बातें सुनने के बाद सेलेंटीना कहती है कि नहीं नहीं, ये झूला नहीं टूटने वाला, ये झूला काफी ज्यादा मजबूत है और मैंने ये झूला अपने हाथों से बनाया है, तुम लोग मेरे पे विश्वास करो, इस झूले में बैठ जाओ, ये झूला नहीं टूटने वाला है। तभी सोन कहता है कि नहीं नहीं, तुम तो पैसे कमाने के लिए हम लोगों से झूठ भी कह सकती हो, क्या गारंटी कि झूला नहीं टूटेगा, हम लोग तो यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, हम लोगों को यहाँ नहीं झूलना है। और फिर सोन यहाँ से जाने लग जाता है। सोन को ज्यादा देखकर सारे लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में ये लोग बॉब के पास आकर रुक जाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा देखते हैं कि यहाँ तो निशाने वाला गेम है और यहाँ पर बंदूक भी रखा हुआ है। तभी सोन कहता है कि अगर हम लोग इसमें जीत जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मतलब कि हम लोगों को कौन सा गिफ्ट दोगे तुम। सोन की ये बात सुनते ही बॉब कहता है कि मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा निशाना कैसा है, और हाँ अगर तुम लोगों से एक भी बलून नहीं फूटा तो तुम लोग मुझे खुद पैसे दोगे। तभी सोन कहता है कि ये बिल्कुल फालतू गेम है, ऐसा गेम नहीं होता है, अगर हम लोग बलून को नहीं फोड़ पाएंगे तो हम लोग पैसे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तभी बॉब कहता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, अगर तुम्हें गेम खेलना है तो तुम खेल सकते हो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है। तभी सोन कहता है कि हाँ तो फिर तुम क्या सोच रहे हो, मैं यहाँ पर थोड़ी निशाने वाला गेम खेलने के लिए आया था, मैं तो बस ऐसे ही देखने के लिए आया था कि ये बंदूक असली है या नकली है, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि ये बंदूक नकली है और वैसे भी ये फालतू सा गेम है और ये फालतू सा गेम मैं कभी नहीं खेलूंगा, और मुझे ये भी पता है कि तुम पैसे ठगने में लगे हुए हो और तुम हम लोगों से भी पैसा ही ठगना चाहते हो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। गुल्ली बुल्ली बुल्ली कहता है हाँ सोन बिल्कुल सही कह रहा है, ये गेम तो बिल्कुल फालतू गेम है और हम लोगों का पैसा तो बर्बाद भी हो जाएगा इस गेम में, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर तभी अचानक से सोन पीछे मुड़कर इधर उधर देखने लग जाता है। सोन को किसी और झूले में जाकर झूलना है, इसलिए सोन इधर उधर देख रहा है। तभी सोन को एक चीज दिखाई देता है और सोन कहता है सारे लोग उधर देखो, उधर तो काफी बड़ा सर्कस है और इस सर्कस में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, चलो उस सर्कस के अंदर चलते हैं। गुल्ली बुल्ली भी इस सर्कस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये लोग भी सर्कस काफी दिनों के बाद आए हैं। और फिर इन्होंने सोचा जब यहाँ तक आ ही चुके हैं तो क्यों ना सर्कस के अंदर चला जाए, और फिर थोड़ी देर में ये लोग सर्कस के अंदर चले जाते हैं। सर्कस के अंदर आने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सर्कस काफी बड़ा था, लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सर्कस में एक भी लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तो जोकर या फिर कोई आदमी भी नहीं है जो कि इन लोगों को हंसा सके। और फिर तभी इन लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये सर्कस आज बंद है क्योंकि यहाँ पर तो भीड़ ही नहीं है, शायद यहाँ सर्कस आज नहीं दिखाया जाएगा बल्कि कभी और दिखाया जाएगा, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। तभी सोन कहता है कि अरे गुल्ली बुल्ली यहाँ आने का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर सर्कस दिखाया जाएगा और यहाँ पर जोकर भी आएंगे। तभी बुल्ली कहता है कि अरे जोकर तो तुम खुद हो सोन, अरे मेरा मतलब है कि जोकर क्यों नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आज यहाँ पर कोई सर्कस नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग ज्यादा देर यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रात हो जाएगा, और अगर ज्यादा रात हो जाएगा तो फिर हम लोगों को घर जाने में काफी ज्यादा दिक्कत होगा क्योंकि रात को जंगली जानवर बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये सब बातें करने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। अब ये लोग किसी और झूले के पास जाएंगे, लेकिन ये लोग किस झूले के पास जाएंगे, अरे ये क्या, ये लोग तो बड़े झूले के पास आ चुके हैं। तभी सोन कहता है अरे रोड तुम इस झूले को चला रहे हो, तुम तो हमें फ्री में ही झूले में चढ़ने दोगे क्योंकि तुम तो हमारे दोस्त हो ना। सोन की ये बात सुनते ही रोड कुछ सोचने लग जाता है और तभी रोड कहता है हाँ हाँ गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा, आप लोगों को मैं इस झूले में चढ़ने तो दे देता, वो भी फ्री में, लेकिन टेंशन इस बात का है कि ये झूला ही खराब हो चुका है और अब ये झूला नहीं चलने वाला है। क्या तुम लोगों को ये बात नहीं पता है? मुझे तो लगा था कि ये बात तुम लोगों को पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, ये थोड़ी देर पहले ये झूला खराब हुआ है और 2 लोगों को चोट भी लग चुका है। आइसक्रीम रोड की बात सुनते ही सोन कहता है कि हाँ हाँ हम लोगों को तो पहले से ही पता है कि ये झूला खराब है, हम लोग तो बस यहाँ ऐसे ही आए थे, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं किसी और झूले में झूलने के लिए। और फिर ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं, पता नहीं अब ये लोग किस झूले में झूलने के लिए जा रहे हैं। सोन तो अब काफी ज्यादा खुश हो चुका है क्योंकि ये लोग बड़े बैलून के पास आ जाते हैं। बड़े बैलून के पास आते ही सोन के अलावा सारे लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम लोगों को इस बड़े बैलून में चढ़ना है, क्या तुम हम लोगों को इस बड़े बैलून में चढ़ने दोगे, और हाँ टोटल कितने पैसे लगेंगे ये भी बताती ना। तभी बग कहता है कि ये तो बिल्कुल फ्री है, क्या तुम लोगों को नहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया। बाबा कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये बिल्कुल फ्री है, अब हम लोग इसमें बैठ रहे हैं। तभी बग कहता है कि तुम चारों एक में नहीं बैठ सकते, एक काम करो 2 लोग इसमें बैठ जाओ और 2 लोग दूसरे बैलून में जाकर बैठ जाओ, तभी इस बैलून को हम लोग उड़ा पाएंगे, वरना ये बैलून उड़ेगा ही नहीं। ये बात सुनकर 2 लोग अलग अलग बैलून में जाकर बैठने लग जाते हैं। एक बैलून में बाबा और गुल्ली बैठ जाते हैं और दूसरे बैलून में बुल्ली और सोन। इन लोगों को हवा में उड़ने के बाद काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये लोग ऐसे ही हवा में उड़ते रहे, लेकिन पता नहीं क्यों सोन काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सोन को कुछ हुआ है, लेकिन आखिर सोन को क्या हुआ होगा? कहीं सोन को इस बैलून से डर तो नहीं लग रहा है, कहीं सोन को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो इस बैलून से नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो भी हो, फिर भी सोन इसमें उड़ने में लगा हुआ है। सबसे ज्यादा खुशी तो इन लोगों को इस बात से हुई है कि इस बैलून में सफर करना बिल्कुल फ्री है। बस अब इन लोगों को ये नहीं पता है कि इन लोगों को कितना देर तक हवा में उड़ाया जाएगा। लेकिन जो भी हो, इन लोगों ने सोच लिया है कि इस बैलून से उतरने के बाद ये लोग सीधा अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है और रात को गाड़ी चलाना सही नहीं है, क्योंकि कभी भी गाड़ी के सामने कोई बड़ा जंगली जानवर आ सकता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को जरा सा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि बाबा उन लोगों के साथ
बात है, अगर कोई जंगली जानवर इन लोगों के सामने आएगा तो बाबा उससे लड़ लेंगे। गुल्ली बुल्ली और सोन यही सब सोचते सोचते काफी देर से उड़ने में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही बलून ज्यादा ऊपर आने लग जाता है तो सोन को काफी ज्यादा अजीब लगने लग जाता है और सोन काफी ज्यादा डरने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि सोन बुल्ली से कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। और फिर थोड़ी देर में जैसे ही बलून एक जगह पे रुक जाता है तभी सोन कहता है, अरे बुल्ली मुझे नीचे उतरना है, जल्दी से कुछ करो क्योंकि मुझे काफी जोर से सुसु लगा हुआ है, अगर ज्यादा देर हो गया तो पता नहीं क्या होगा। सोन की ये बात सुनते ही बुल्ली कहता है, हाँ सोन मैं अभी इसे नीचे उतरवाता हूँ, तुम थोड़ा देर इंतजार कर लो। और फिर बुल्ली बग से कहता है कि जल्दी से इसे नीचे उतार दीजिए क्योंकि सोन को काफी जोर से सुसु लगा है और फिर सोन को जल्दी जंगलों के साइड जाना होगा। लेकिन बुल्ली के इतना कहने के पहले से ही ये लोग बलून को नीचे उतारने लग जाते हैं। लेकिन बाबा और गुल्ली को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बुल्ली और सोन को क्या हुआ, ये लोग बलून को नीचे क्यों उतारने लग गए। लेकिन जो भी हो, थोड़ी देर में ये लोग एक एक करके नीचे उतर जाते हैं। बाबा और गुल्ली जैसे ही नीचे उतरते हैं तभी बाबा और गुल्ली को कुछ दिखाई देता है कि बुल्ली और सोन तो उस बलून से बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर खड़े हैं। तभी सोन कहता है, मुझे काफी जोर से सुसु लगा है बाबा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप गुल्ली और सोन के साथ जाकर जीप में बैठ जाइए और मेरा इंतजार करिए। इतना कहने के बाद सोन यहाँ से जाने लग जाता है। सोन के जाते थे बुल्ली कहता है, हाँ सोन हम लोग जीप में मिलेंगे, तुम वहीं आ जाना। बुल्ली की ये बात सुनने के बाद बाबा कहते हैं, चलो तो फिर गुल्ली और बुल्ली हम लोग यहाँ रुककर क्या कर रहे हैं, हम लोग को जीप में जाकर बैठ जाना चाहिए। इतना कहने के बाद बाबा और गुल्ली यहाँ से जाने लग जाते हैं और दूसरी तरफ बुल्ली भी यहाँ से जाने लग जाता है। ये लोग अब जाकर जीप में बैठ जाएंगे और सोन का इंतजार करेंगे। सोन जैसे ही जीप के पास आएगा तो ये लोग घर चले जाएंगे, लेकिन पता नहीं सोन यहाँ कब आएगा। थोड़ी देर में ये लोग जीप के पास पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ये सोचने में लगे हुए थे कि जीप को अब कौन चलाएगा। तभी गुल्ली ये फैसला करता है कि गुल्ली ही जीप को चलाएगा। गुल्ली जीप को रोड पे ले जाता है और इधर सोन एक जगह पर आकर रुका था। तभी सोन को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर सोन काफी ज्यादा जाता है। अरे ये क्या, ये कैसी चीज है, इसे देखकर सोन काफी ज्यादा डर चुका है। सोन को ऐसा लगता है कि ये तो कोई काफी ज्यादा खतरनाक जानवर है जो कि सोन को काट सकता है, इसलिए सोन को यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए। ये सोचकर सोन यहाँ से दौड़ लगा देता है और फिर ये सीधा गुल्ली बुल्ली और बाबा के पास जाएगा और उन्हें सारी बातें बता देगा कि सोन के साथ आखिर क्या हुआ है। और सोन ये भी सोचने में लगा हुआ था कि गुल्ली बुल्ली बाबा तो मेरा वेट कर रहे होंगे। थोड़ी देर में सोन जीप के पास आ जाता है। जीप के पास आने के बाद सोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर सोन इन लोगों को सारी बातें बताना भी चाहता है और फिर थोड़ी देर में ये सारी बातें बताने लग जाता है कि आखिर सोन ने ऐसा क्या देखा। और सोन ये भी कहता है कि मैं अभी जीप में बैठकर तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। और फिर सोन दौड़ लगा देता है। दौड़ लगाने के बाद ये सीधा जीप के ऊपर चढ़ जाता है। जीप के ऊपर चढ़ने के बाद सोन इधर उधर देखने लग जाता है। सोन को वो जानवर दिखाई नहीं दे रहा है, तभी सोन को वो जानवर दिखाई दे देता है और फिर ये सारे लोगों को उधर देखने का इशारा करता है। बाबा और गुल्ली बुल्ली जैसे उधर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पास में तो एक जानवर खड़ा है और ये कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि ये तो कोई डॉग है जो कि थोड़ा अजीब दिखाई दे रहा है। और इस डॉग को देखकर सोन इतना ज्यादा डरा हुआ है, ये सोचकर गुल्ली बुल्ली और बाबा को काफी ज्यादा हंसी आ जाती है। बाबा कहते हैं, अरे सोन तुम एक डॉग को देखकर डर गए और वहाँ से भाग गए, तुमने तो फालतू में ही हम लोगों को भी डरा दिया। चलो चलो गुल्ली गाड़ी को स्टार्ट करो और यहाँ से घर चलो, सोन तो सिर्फ टाइम ही बर्बाद करने में लगा हुआ है हमारा। बाबा जैसे ये कहते हैं तभी गुल्ली कहता है, हाँ बाबा मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और घर की तरफ चलता हूँ। और फिर गुल्ली गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और घर जाने लग जाता है और इस तरह से ये लोग इस मेले को घूम लेते हैं और एंजॉय कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के टॉप 10 कमेंट, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।